नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं जयजन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। सर टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के सेंट थेरेसा स्कूल में मौजूद है। यहाँ पे भारत विकास परिषद की ओर से जो आयोजन है किया गया है, भारत जानो जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनकी ओर से प्रतियोगिता है वो खेली जा चुकी है। इनसे पूछते हैं कैसा इनका अनुभव रहा और जो प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछे गए थे, तैयारी के हिसाब से प्रश्न आए कि उससे परे प्रश्न आए। नाम बताइए अपना। अभिनव भट्ट, कौन से स्कूल से? नैनी वैली। तैयारी के हिसाब से लगे प्रश्न की आउट ऑफ सिलेबस वाला ना ठीक था, जो बुक में था वही कराया गया था। हाँ। कितने प्रश्नों के उत्तर दे पाए? 4-5। 4-5। कौन कौन से वो प्रश्न थे बताइए। जैसे कि लॉर्ड कौन सा गॉड है जो कि सबसे पहले पूजे जाते हैं, और सबसे स्टेट में सबसे कम पॉपुलेशन किस में है, ऐसे करके बहुत सारे। जी, आप बताइए, नाम बताइए। प्रणवी। बताइए कौन से सेम स्कूल? हाँ, बताइए क्या प्रश्न आपसे पूछेगा, कौन सा आपको लगे कि आउट ऑफ सिलेबस थे, मतलब ये तो आ ही नहीं सकते थे लेकिन आ गए? एक शायद से क्वेश्चन था कि फर्स्ट साइंटिस्ट जो कि मिशन में थी, जो कि इंडिया की नहीं थी, तो शायद से वो। और कौन कौन से प्रश्न, कितने प्रश्नों के उत्तर दे पाई हैं? 4, एक सेम ग्रुप। अच्छा सेम। अच्छा, एक ग्रुप से क्वेश्चन के हाँ आंसर जाने हैं, चाहे वो एक बताए चाहे दूसरा बताए। अच्छा ऐसा है। आप बताइए, नाम बताइए। नैतिक। कौन से स्कूल से हैं? DPS। हाँ। जूनियर ग्रुप में कौन सी क्लास के हैं? 6 के। कितने क्वेश्चन के आंसर्स कर पाए? 4-5। 4-5। कौन कौन से? नाम तो याद नहीं है, बट ऐसे ही किए थे। नाम याद नहीं है? अच्छा, सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है भारत की रीजनल? सबसे पुरानी पार्टी रीजनल। हाँ। रीजनल का आंसर नहीं दिया था। नहीं दिया था? नहीं। उन्होंने तो दिया था आंसर, सुना नहीं? उन्होंने दिया था, उनसे पूछिए। जजेस ने दिया था? जजेस ने दिया था। हाँ, तो उससे सुना नहीं, क्योंकि जो प्रतियोगिता है वो भारत जाने प्रतियोगिता है। ऐसे नहीं कि जो प्रश्न हमें आते हैं हम केवल उसका उत्तर देंगे। नॉलेज गेन करने की प्रतियोगिता थी ना। नहीं सुने? आप बताइए सबसे पुरानी रीजनल पार्टी कौन सी है? एक्चुअली नर्वसनेस की वजह से इतना ज़्यादा फोकस वहाँ पे नहीं गया। अच्छा, कितने क्वेश्चंस के आंसर कर पाई आप? सेम 4-5। अच्छा, नाम बताइए अपना। वैष्णवी जोशी। प्रिपरेशन के हिसाब से सही था प्रतियोगिता? आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं हो गया? नहीं, सिलेबस से ही था सब कुछ तो। पहली दफ़ा पार्टिसिपेट करी कि इससे पहले भी कर चुके? नहीं, पहली बार ही करी। पहली बार करी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब क्वेश्चंस तो अच्छे आए थे, बट अगर बुक से पूरा पढ़ा है तभी आंसर दे सकते थे, और थोड़ा थोड़ा पढ़ा तो नहीं आंसर दे पाएंगे। अच्छा, आपने बुक पढ़ी थी? कितने टाइम पहले बुक प्रोवाइड कराते हैं? ये पहले राउंड से, जैसे मतलब पहला हुआ था सबसे पहले, तो उसके बाद हमें बता दिया गया था कि कौन कौन उसमें सेलेक्ट हुआ है, देन उस हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, आप बताइए, नाम बताइए। दीपांशु रावत, स्कूल? लिटिल फ्लावर स्कूल। लिटिल फ्लावर। दोनों आप नाम बताइए। लेट बेस्ट। कितने उत्तर दे पाए, कितने प्रश्नों के दोनों में? 7 या 8। 7 या 8। कौन सा प्रश्न आपको टफ लगा कि यार ये तो नहीं आना चाहिए था आगे? टिकट करके आया था रेलवे में आर की रेलवे फॉर्म क्या टिकट होता में है? कुछ आर करके कुछ था वही। अच्छा, और सबसे पुरानी रीजनल पार्टी? नहीं, नहीं। अंतिम बताएंगे, कोई क्या पता कोई बता पाए। आप बताइए। क्या थी? DRK तमिलनाडु की सबसे पुरानी रीजनल पार्टी। DRK? हाँ, जो इन्होंने पुराना टफ थी वो DRK था उसका आंसर। DRK थी? DRK, हाँ DRK। आप बताइए, नाम बताइए। ज्योत्सना रावत, कौन से स्कूल से? सिल्वर स्टोन। कितने क्वेश्चंस के आंसर कर पाए? 2। हाँ बताइए, नाम बताइए। श्रेया। तैयारी अच्छी नहीं रही क्या? नहीं थी, पहली बार था। फर्स्ट टाइम। एक्सपीरियंस कैसा रहा? ठीक था। ठीक था। ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह होने चाहिए या खेल कूद वाली प्रतियोगिता में ज़्यादा मज़ा आता है? ऐसे भी होनी चाहिए, मतलब दोनों ही, मतलब ठीक है, ये भी चीज़ ज़रूरी है, वो भी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th। में पढ़ते हैं। चलिए, कुछ और बच्चों से बात करते हैं। आप बताइए, नाम बताइए। अदीबा खान। हाँ, अदीबा। कैसे? अदीबा। अदीबा। आप बताइए। संस्कृति साहा। संस्कृति सा। दोनों के बड़े खूबसूरत नाम है, अलग अलग उसके। कौन से स्कूल से आई हैं? विवेकानंद विद्या मंदिर। अच्छा, क्या क्या प्रश्न पूछे गए यहाँ पे आपसे और कितने का आप उत्तर दे पाई? कितने क्वेश्चन के आंसर थे? 2। कौन से 2 थे वो? एक उत्तराखंड का नेशनल एनिमल, सॉरी बर्ड, एंड होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। अच्छा, आप बताइए। पक्का अमित शाह है? कोई और तो नहीं है?
एस जयशंकर तो नहीं है? पक्का? अच्छा, आप बताइए होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। अमित शाह ही है। कौन से स्कूल के हैं? महर्षि विद्या मंदिर। आप भी नाम बताइए। महर्षि विद्या मंदिर अर्पिता वेस्ट। कितने प्रश्न का उत्तर दे पाए? 1 2। 1 2 कौन से वो प्रश्न थे? एक तो क्वेश्चन था कि मतलब कौन सा जो 2 पार्टीज़ होती है उनके जो मेन चीफ होता है वो कौन था, तो हमने बोला था स्पीकर होता है। फिर पूछा उनने उसी टाइम पे जस्ट पूछा कि कौन सा मतलब कहाँ का होता है, तो हमने बोला कि पार्लियामेंट का होता है। अच्छा, ये प्रश्न थे जो एक 30 2 निशाने हो गए। नहीं, उसमें आंसर पूरा वही था कि वो है स्पीकर है, पर पूरा हमने बताया नहीं ना। एक बार हमने पहले बोला स्पीकर है, हमने अच्छा। बस इतना ही बोला। फिर उनने तो पूछा ये तो कौन फ़ायदा हो गया, 2 पॉइंट मिल गए। ये तो फ़ायदा है वो आप लोगों को। और प्रश्न कैसे आए? प्रिपरेशन के हिसाब से आए थे? अच्छे आए थे? क्वेश्चन अच्छे आए थे, वो थोड़े हेजिटेशन हो गई थी। एक तो कल ही फर्स्ट टाइम है, First time। ज़्यादा सभी का फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। कोई इससे पहले भी गया पार्टिसिपेट इसमें? सब फर्स्ट टाइम है ना। चलिए, बच्चों से तमाम बच्चों से मैंने बात की है, फर्स्ट टाइम इनका है। थोड़े से नर्वस हो गए थे, हालांकि अच्छा अनुभव रहा है बच्चों का। और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं क्या कुछ प्रोग्राम चल रहा है। बहरहाल जो पार्टी है वो या तो DRK या तो DMK है, आई एम नॉट श्योर। TRK या DMK है। चलिए, यहाँ आके हमारी भी नॉलेज बढ़ रही है, हम भी जानकारी जुटा रहे हैं और जो प्रश्न है वो ध्यान से सुन रहे हैं, ताकि थोड़ा हम भी यहाँ से नॉलेज गेन करके जाए, क्योंकि नॉलेज ऐसी चीज़ है जो जब तक आप बढ़ा सकते हो वो बढ़ती जाएगी। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, कार्यक्रम के हाल बताते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ चीफ गेस्ट मजिस्ट्रेट विराज में मौजूद हैं। इनसे पूछना है कि इस प्रकार से आयोजन किया जा रहा है, कितने ज़रूरी ये कार्यक्रम समाज में हो जाते हैं। नमस्कार सर, इस प्रकार से आयोजन किया जा रहा है, नॉलेज कहीं ना कहीं गेन कर रहे हैं बच्चे लगातार इससे। अभी तक आपने कार्यक्रम देखा है, किस प्रकार से देख रहे हैं, लेवल क्या देख रहे हैं क्वेश्चंस का बच्चों के अकॉर्डिंग? जूनियर्स भी है, सीनियर्स भी है। देखिए, भारत विकास परिषद ने जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है, भारत को जानो, तो इसकी रेलेवेंस इस मायने में इस समय बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग ग्लोबली सभी लोग कनेक्ट हो चुके हैं। और ग्लोबल इकोनॉमी, जब हमारी देश की इकोनॉमी भी ओपन है, तो ऐसे में हम लोग कहीं ना कहीं इस बात के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर अगर बात करें, तो जो हमारी अपनी पहचान और सांस्कृतिक जो हमारा संस्कृति है, उसको प्रदूषित होने की भी संभावनाएं रहती हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने राष्ट्र पर, अपनी संस्कृति पर, अपने परंपराओं पर गर्व करें। उसके लिए आवश्यक है कि इस तरह की जो आयोजन है वो उनका रेलेवेंस काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि आज इंटरनेट के युग में जहां हम लोग हर चीज़ एक क्लिक पर अवेलेबल है, तो हम लोगों का जो रुचि है, खासकर नई पीढ़ी की, वो बाहर की देश दुनिया को जानने में ज़्यादा है। तो उस दौड़ में कहीं ना कहीं हम आसपास की चीज़ें छूट जाती हैं। और ये एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि आप लोगों की एक बुक भी है और बड़े अच्छे से आपने अपना कैलेंडर तैयार किया है। पहले आप विद्यालय को एडवांस में बताते हैं, विद्यालय स्तर पे प्रतियोगिताएं होती हैं, फिर ये शाखा स्तर का कार्यक्रम है और इसमें संस्कृति से रिलेटेड, अर्थशास्त्र से रिलेटेड, इतिहास, भूगोल, सभी पहलुओं को, हमारे देश के और हमारे इतिहास को छुआ है। तो ये अच्छी पहल है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। जो व्यक्ति आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपना भविष्य देखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से प्रोग्राम किया जा रहा है। हालांकि आज 9 नवंबर भी है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी है और बच्चे भी काफ़ी कम हुए, इसके चलते कुछ टीमें कम हुई है। आप भी सरकारी आयोजनों में रहे होंगे सुबह, जो फ़र्क पड़ा है यहाँ बच्चों में, थोड़ी सी कमी आई है। महाकुंभ भी चल रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं तो कितने बढ़ चढ़ के बच्चों को प्रतिभाग किया जाना चाहिए? क्योंकि जो बच्चा है वो खेल में तो इतना पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जाता है या नहीं एक इंटरेस्ट जागता है बच्चों का, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों को अपने आसपास को, खुद को, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे आचार व्यवहार और सभी चीज़ों को अगर जानना है, क्योंकि जीवन का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं ये भी है कि आदमी, व्यक्ति स्वयं को पहचाने। जैसे विवेकानंद जी ने भी कहा था कि हर एक व्यक्ति के अंदर ईश्वर है। तो ये कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जो हमारा नॉलेज है उसको बढ़ाने की भी आवश्यकता है। और ये एहसास तब आता है जब आप जीवन के दूसरे या तीसरे पड़ाव में होते हैं। तो चूँकि बच्चों को प्राथमिकताएं उम्र के साथ बदलती रहती हैं, और ये भी सही है क्योंकि सर्वांगीण विकास के लिए हर फील्ड में काम करना आवश्यक है। खेल आयोजन भी हो रहे हैं, राज्य स्थापना दिवस भी है, लेकिन आपका जो कैलेंडर है उस पर आप लोगों ने वर्क किया है, स्कूलों ने काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया है
और हर आयोजन में ये हर बार अवसर रहते हैं कि हम उसको अगले वर्ष और कैसे बेहतर कर सकें। मुझे लगता है आयोजक मंडल इस चीज़ को भी देख रहा है और वो आगे आने वाले समय में इसको और बेहतरी के लिए ज़रूर प्रयास करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ भारत विकास परिषद के अध्यक्ष मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या कुछ पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सेंट थेरेसा काठगोदाम शाखा में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तमाम जो बच्चे हैं पार्टिसिपेट पीछे करें, तस्वीरें हम देख सकते हैं। इनसे पूछते हैं क्या कुछ पूरा कार्यक्रम। नमस्कार सर, जिस प्रकार से कार्यक्रम किया जा रहा है विस्तार से बताइए दर्शकों, क्या कुछ ये कार्यक्रम है और पहली दफ़ा ही किया जा रहा है, इससे पूर्व भी किया जा चुका है? मैडम, ये जब से ये भारत विकास परिषद की स्थापना 1963 में हुई थी, उसके बाद 2001-2 से ये भारत को जानो कार्यक्रम चल रहा है। हमारी शाखा का अस्तित्व 2016 में हुआ, काठगोदाम शाखा का, और तब से हम निरंतर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हर वर्ष एक ये संस्कार का कार्यक्रम है भारत विकास परिषद में, और ये हर वर्ष किया जाता है और इसे 4 पादानों में किया जाता है। एक फर्स्ट उसका राउंड होता है रिटन, जो रिटन में बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो यहाँ आज प्रश्न मंच में आए हैं। हर स्कूल का अपना रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। यहाँ से जो बच्चा जो भी टीम जीतेगी वो प्रांतीय स्तर पे जाएगी। प्रांतीय स्तर के बाद रीजनल स्तर होगा और रीजनल स्तर के बाद नेशनल स्तर होगा। और इस भारत को जानो का जो टोटल सिलेबस है वो सब इंडियन हिस्ट्री, माइथोलॉजी, वर्ल्ड अफेयर्स, स्पोर्ट्स सबसे रिलेटेड है। लेकिन ज़्यादा थ्रस्ट जो जिसे हम कहते हैं वो दिया जाता है कि इंडियन हिस्ट्री जो अननोन है आज भी बहुत सारे लोगों को, और हम चाहते हैं कि आज का युवा जो है भारत की जड़ों से जुड़े, जिससे कि कम से कम उसको ये इन्फॉर्मेशन रहे कि मतलब पास्ट में हमारे बारे में क्या था और इस समय भी हम कहाँ जा रहे हैं, क्या है, ये सारी बातें हैं। इस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जो स्कूलों को जब चिन्हित किया जाता है तो कुछ विशेष स्कूल होते हैं या ये स्कूल पहली दफ़ा चिन्हित किया गया है? स्कूल को किस प्रकार से आप चिन्हित करते हैं? यहाँ ये कार्यक्रम होने, फर्स्ट स्टेज यहाँ, सेकंड यहाँ? मैडम, ये तो सारे स्कूल जो हमारी शाखा के अंडर आते हैं, जो एक रीजन बटा हुआ है हमको, उस रीजन में जितने भी स्कूल होते हैं, जो करीब हमारे रीजन में करीब 40 एक स्कूल्स हैं। आज क्योंकि स्थापना दिवस है उत्तराखंड का, तो उसकी वजह से कई सारे स्कूल्स में, सरकारी स्कूलों में कुछ कार्यक्रम हैं और इस वजह से कुछ स्कूल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाए। और कुछ लोगों के सरकारी कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो उन्हें करने ही होते हैं, तो इसलिए वो लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। अन्यथा नहीं तो 40 से 45 स्कूल्स करीब हैं जो हमारे उसमें जिन्होंने रिटन परीक्षा दी थी। आज करीब 30-32 स्कूल यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने अपने विद्यालय में। जो बच्चे होते हैं उनकी क्लासेस डिसाइड क्या होती हैं? कुछ क्राइटेरिया होता है कि इस क्लास का बच्चे तक ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? मैडम, 6 से 8 क्लास 6 से 8 तक जूनियर सेक्शन है और क्लास 9 से 12 तक सीनियर सेक्शन है। तो 2 बच्चे जूनियर से आते हैं और 2 बच्चे सीनियर से आते हैं। ठीक है, अगर आगे अब कोई इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे अगले वर्ष तो कैसे संपर्क कर सकते हैं आप लोगों से? मैडम, वो तो स्कूल के थ्रू होता है। स्कूल के सभी बच्चे इसके लिए एंटाइटल्ड होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और हमारी ये कोशिश रहती है कि सभी स्कूलों के सारे विद्यार्थी क्लास 6 से लेकर और क्लास 12 तक सब लोग पार्टिसिपेट करें। जो उनमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके ऊपर आता है उसको ये प्रश्न मंच का रिप्रेजेंटेशन करने को मिलता है। ठीक है, अंतिम प्रश्न, ये हल्द्वानी में कार्यक्रम संचालित होता है कि अन्य स्टेट में, राज्य में, डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे कार्यक्रम संचालित होते हैं? मैडम, ये भारत विकास परिषद की 1700 शाखाएं हैं भारतवर्ष में। हर शाखा में ये कार्यक्रम होता है। हल्द्वानी जो पूरा रीजन आप मान लीजिए, उसमें ही 3 शाखाएं हैं इस समय। एक हमारी है काठगोदाम, एक हल्द्वानी है और एक अभी नई शाखा बनी है। तो 3 शाखाएं हल्द्वानी क्षेत्र में ही हैं। इसके अलावा लाल कुआं, नैनीताल, रामनगर, काशीपुर सब जगह शाखाएं हैं। सबके अपने अपने विभिन्न कार्यक्रम अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन प्रांतीय कार्यक्रम 17 तारीख को है। उसमें सारी शाखाओं की एक टीम जूनियर, एक टीम सीनियर की रिप्रेजेंट करेगी। कहाँ होगा ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम खटीमा में होने वाला है। खटीमा में, हाँ, तो वहाँ पर जो है अगला जो मतलब जो प्रांतीय स्तर है वो वहाँ होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो इस वक्त हमारे साथ भारत विकास परिषद की सचिव और महिला संयोजिका मौजूद हैं। दोनों से बातचीत करते हैं क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है। हालांकि जो कार्यक्रम है हम थोड़ा सा समझने लगे हैं क्योंकि हर साल ये होता है, डेली बेसिस में किया जाता है। इनसे विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे किस प्रकार से इंटरेस्ट लेते हैं इस प्रकार के आयोजनों में। नमस्कार मैम, जिस प्रकार से कार्यक्रम किया जा रहा है जरा बताइए विस्तार से कि बच्चे किस प्रकार से इंटरेस्ट लेते हैं ऐसे कार्यक्रम? इस कार्यक्रम में बच्चे हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। हमारे पास जितने स्कूल थे, कई बार क्या हो गया, कई स्कूल्स में समय खेल महाकुंभ भी हो रहा है, तो कुछ स्कूल्स ने अपने
अपने को बाहर कर लिया है इस वाली क्विज कंपटीशन से। नहीं तो रिटर्न में हमारे यहाँ से करीब 11,000 बच्चों ने भाग लिया था। और इस समय हमारे देखिए हर स्कूल से हम फिर टॉप 2 बच्चे जो होते हैं उन्हें बुलाते हैं क्विज के लिए। अब जो यहाँ से विनर्स होंगे वो प्रांत में जाएंगे, प्रांत से आगे रीजन में, रीजन से आगे स्टेट लेवल तक, ये नेशनल लेवल तक ये वाला कंपटीशन होता है। 4 स्तर होते हैं इस गेम्स के। जो अंतिम स्तर में पहुंचता है प्राइस वगैरह क्या होता है? वो वहीं से नेशनल वाले ही प्राइज़ उसका डिसाइड करते हैं। हमारे यहाँ से हम सर्टिफिकेट और ट्रॉफीज़ देते हैं। ठीक है, हर साल किया जाता है? यह हर साल होता है और हर साल हम 3 साल से मैं जुड़ी हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ इसकी। तो 3 साल से मैंने देखा करीब 10 से 11,000 तक के बच्चे हमेशा रिटर्न में भाग लेते हैं। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं, एक जो जूनियर सेशन ने अपना गेम खेल लिया है और दूसरा जो गेम्स है वो चल रहा है। कब तक है, कितना लंबा टाइम लगता है इसको पूरा आयोजन में? ये हमारे इसके बाद जैसे अभी ये शुरू हो गया, फर्स्ट राउंड हो गया, 4 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में नेगेटिव मार्किंग होती है, फोर्थ राउंड में रैपिड राउंड होता है जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करीब आधा घंटा तो लगभग लग ही जाता है इतने सारे टीम में, एक उसमें राउंड में। उसके बाद ऐसे लगा लीजिए हमें 2 बजे इन बच्चों के लिए हम लंच प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बच्चे सर्टिफिकेट और प्राइज़ लेके अपने घर को जाते हैं। नमस्कार मैम, जिस प्रकार से आयोजन किया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से मैडम ने बताया कि महाकुंभ भी चल रहा है, उसका भी असर पड़ा है, और दूसरा आज 9 नवंबर भी है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी है। काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि स्कूल से प्रोग्राम करते हैं। तो उसका कितना असर आपको देखने को मिला? कितने बच्चे कम हुए हैं केवल उस रीज़न से? करीब हमारे 10 स्कूल हमारे कम हुए हैं आज, लेकिन जितने स्कूलों ने पार्टिसिपेट करा है बहुत ही जोश और उत्साह के साथ बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो हम चाहते हैं कि बच्चे भारत को जानें, इसका जरिया हम बने हैं और बच्चे उसमें बहुत उत्साहपूर्वक पार्टिसिपेट करते हैं। और आप देख ही रहे हो बच्चे कितने अच्छे से आंसर कर रहे हैं और हमारी टीम की बहुत मेहनत लगती है इसमें। और इन सबको देख के और इनके आंसर देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि भी हमारी मेहनत भी सफल हो रही है। जिस प्रकार से आयोजन किया जा रहा है, बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिस वगैरह कुछ कराई जाती है या कुछ हिंट दिया जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या वो प्रीवियस ईयर के सेशन देख सकते हैं जीतने के लिए? हाँ जी, हमारी तरफ से एक बुक प्रोवाइड की जाती है, भारत को जानो। बच्चे उसको पूरा रीड करते हैं। इसके अलावा थोड़े करंट अफेयर हम लेते हैं। बाकी अपने कुछ रिचुअल्स या धर्म संस्कृति को लेके हमारे क्वेश्चन आंसर होते हैं। कुछ पिछले क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, लेकिन बच्चे अब इतने यूज्ड टू हो गए हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी करके आते हैं वो सभी। कुछ क्वेश्चन आप वो बता सकते हैं जिसमें बच्चे काफ़ी फंसते हैं? हाँ, मेनली वो खेलकूद या करंट अफेयर्स में। अगर आप अवेयर नहीं रहते हो करंट अफेयर से तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन आजकल सभी बच्चे इतने अवेयर हैं, वो करंट अफेयर्स पढ़ के ही चलते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ थरेसा की जो टीचर है मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि स्कूल के कैसे कार्यक्रम करता है, क्योंकि आज 9 नवंबर भी है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। तो ऐसे में कैसे मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि तमाम स्कूल्स में प्रोग्राम्स आज आयोजित किए जा रहे हैं। नमस्कार मैम, जिस प्रकार से आयोजन किया जा रहा है, ऊपर से 9 नवंबर है, तो कुछ मुश्किलात आई क्योंकि कार्यक्रम तो स्कूल में भी किया गया होगा? हमने टाइमली एडजस्ट कर लिया था। सुबह मॉर्निंग असेंबली में हमने प्रोग्राम किया और उसके बाद ये क्विज़ क्योंकि 10 बजे से थी तो 9 बजे से इसकी तैयारी थी। तो 8 से 9 का टाइम हमारा अपने स्कूल के प्रोग्राम के लिए था। मैनेज करना पड़ा। हाँ, उत्तराखंड स्थापना दिवस वाला 8 से 9 किया और उसके बाद इस प्रोग्राम की तैयारी। कितने टाइम पहले आपको सूचित कर दिया जाता है कि यहाँ पे कार्यक्रम होना है? आ जाता है मैम, अराउंड जब हमारा फर्स्ट राउंड हुआ था क्विज़ का, उसके बाद ही उन्होंने इंटीमेट कर दिया था कि अक्टूबर के आसपास होगा। फिर अक्टूबर से इनकी डेट रीशेड्यूल करके इन्होंने नवंबर दिवाली के बाद वाला। पहली दफ़ा ऐसे स्कूल्स में ये प्रोग्राम हो रहा है कि इससे पहले भी हो चुका है? रेगुलर बेसिस पे होता है मैम। क्विज़ तो रेगुलरली हमारे वहाँ हो ही रहा है पिछले 2-3 साल से। बच्चे कैसे इंटरेस्ट लेते हैं गेम्स वगैरह में? नहीं, क्विज़ में लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो बच्चे खेलकूद वाले में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, पढ़ाई वाले में थोड़ा सा बचते हैं। ऐसे में बच्चे ये पहले फर्स्ट राउंड जो होता है वो स्कूल में सब बच्चों के लिए है। उसमें से जो बच्चे बेस्ट सिलेक्ट होते हैं उसमें से टॉप 2 यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, सीनियर और जूनियर ग्रुप में। इस वक्त आपके स्कूल से कितने बच्चे शामिल हैं? हर स्कूल से मैम 4 बच्चे शामिल हैं। हर स्कूल से 4? 2 सीनियर ग्रुप में, 2 जूनियर ग्रुप में। ठीक है। अभी जिस प्रकार से जूनियर ग्रुप का प्रोग्राम हो चुका है, जूनियर का सेकंड राउंड चल रहा है मैम। फर्स्ट चल रहा है, 24 टीमें हैं क्योंकि इनकी, तो 24 में पहले इन्होंने 13 टीम एक फर्स्ट उसमें रखा था, अभी सेकंड ग्रुप में 11 टीमें रखी हैं। फर्स्ट टीम का रिजल्ट आ गया? नहीं, वो अभी इसमें से कलेक्टिव फर्स्ट और सेकंड राउंड में से जो बेस्ट निकलेगा, टॉप स्कोरर होंगे, वो जाएगा नेक्स्ट लेवल पे, स्टेट लेवल के लिए जाएगा। जो जूनियर राउंड होता है, जूनियर राउंड में कौन सी क्लासेस के बच्चे होते हैं, और सीनियर में? 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 सीनियर ग्रुप के लिए। थैंक यू।
तो देखा आपने स्टूडेंट, इस प्रकार से आज सेंट थेरेसा काठगोदाम की शाखा में जो भारत विकास परिषद का कार्यक्रम आयोजित किया गया, तमाम बच्चों से हमने बातचीत की, टीचर्स से हमने बातचीत की सेंट थेरेसा के, उसके अलावा भारत विकास परिषद के अध्यक्ष समेत सचिव समेत अन्य सदस्यों से हमने बातचीत की। और वहीं जो मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे आए हुए हैं श्रीमती वाजपेयी जी से भी हमने बातचीत की। साफ तौर पर सभी का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम किए जाने चाहिए, लगातार किए जाने चाहिए, ताकि जो समाज में प्रभाव है वो अच्छा पड़ सके। बहरहाल अभी जो सीनियर लेवल का जो एक राउंड है वो ख़त्म हो चुका है और अभी तस्वीरों में देख सकते हैं सेकंड राउंड के जो बच्चे हैं वो ऊपर जो मंच में जा रहे हैं, अपने अपने जो पद हैं वो धारण कर रहे हैं। बहरहाल इस बोर्ड में बस इतना ही, क्योंकि जो प्रोग्राम में भी और चलेगा और इस प्रकार से जिस प्रकार से क्यूज़ जो प्रोग्राम है ये आयोजित किया गया है, बच्चों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया है। हालांकि आज 9 नवंबर भी है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी है, और उसका प्रभाव थोड़ा सा पड़ा है क्योंकि जो बच्चे हैं अपने विद्यालय में प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, उससे 10-12 टीम या 9-10 टीम है वो थोड़ी सी यहाँ पे कम हुई है। उसके अलावा महाकुंभ राज्यों में चल रहा है, उसके चलते बच्चों में कमी आई है, लेकिन फिर भी जो बच्चों में उत्साह है वो कम नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, अंत में ही सही लेकिन आप सभी को उत्तराखंड के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा राज्य बना है, इस राज्य को जितना आप संवार सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, बनाइए। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, जय न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।